नमस्कार। स्वागत है आपका अमृत मानस ब्लॉग्स में। हेलो। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि इंडियन रुपी जल्द ही डॉलर को रिप्लेस कर सकता है, या फिर अगर हम आपके साथ ऐसा कहें कि जहाँ जहाँ आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे यूएसए डॉलर को यूज़ करते हैं, आने वाले टाइम में वहीं आप इंडियन रुपी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जानेंगे कि यूएसए डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कैसे। तो जब भी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो उनकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उनकी करेंसी को ग्लोबल एक्सेप्टेंस दी जाए। तो इसलिए जो कंट्री इंपोर्ट करती हैं वो डॉलर को एज अ सिक्योरिटी के रीज़न से यूज़ करती हैं। या फिर अगर हम ऐसा कहें कि अगर कल को जिस कंट्री ने इंपोर्ट किया है उस कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं तो वो अपने डॉलर रिजर्व को भी बेच के उनकी पेमेंट कर सकती है। लेकिन डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कैसे? तो बात है 1973 की, जब यूएसए को पता लगा कि एक ऑयल ही ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो उसने सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें सऊदी अरेबिया जिस भी कंट्रीज़ को ऑयल सप्लाई करेगा उन कंट्रीज़ से एज अ पेमेंट के रूप में डॉलर्स लेगा। और बदले में यूएसए सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। यानी कि अगर कोई कंट्री सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल खरीदने जाता था तो सऊदी अरेबिया उससे यूएसए डॉलर में पेमेंट लेता था। मीन्स कि अगर कोई कंट्री क्रूड ऑयल खरीदने गया तो उससे सबसे पहले अपनी करेंसी को यूएसए डॉलर के अंदर कन्वर्ट करवा के फिर उससे पेमेंट करनी पड़ती थी सऊदी अरेबिया को। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी कंपनी के शेयर्स हम लोग ख़रीदते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स दिन ब दिन वैल्यू उनकी बढ़ती जाती है, पर जैसे ही उन कंपनीज़ के शेयर्स को हम बेचते हैं उनकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती रहती है। सेम ऐसे ही करेंसी एक्सचेंज में भी होता है। जैसे ही उसकी करेंसी एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ती है उतना ही स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट वो करेंसी बनती है। क्योंकि यूएई और इंडिया बायलेटरल ट्रेड करता है। बायलेटरल मीन्स कि दोनों कंट्री आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं। तो अगर हम बात करें 2022 की तो इंडिया और यूएई के बीच में लगभग 73 बिलियन का ट्रेड हुआ था। तो इनको ट्रेड में जब इन्होंने पेमेंट सेटलमेंट की तो उनको पेमेंट सेटलमेंट के लिए यूएसए डॉलर्स में कन्वर्ट करवा के अपनी करेंसी को पे करना पड़ा। अगर इसके बाद सारी कंट्रीज़ अपने डोमेस्टिक करेंसीज़ में आपस में ट्रेड करेंगी तो जो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करेंगी अपनी डोमेस्टिक करेंसीज़ में वो और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाएंगी। और ऐसा करते करते एक दिन यूएस डॉलर इतना नीचे हो जाएगा कि बाकी जो करेंसीज़ हैं वो अपने आप को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।